प्रश्नावली 6.2 का जो दूसरा प्रश्न है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो इस प्रश्न के हिसाब से हमने एक त्रिभुज यहाँ पे बनाया है। क्या कहा था? पी क्यू आर एक त्रिभुज हमने लिया और इसकी क्रमशः पी क्यू और पी आर पर, पी क्यू पर बिंदु ई और पी आर पर बिंदु एफ हमको यहाँ पर लेना है। ये माप हमको दी गई है पहले में, दूसरे के पहले में पी ई का मान, पी एफ का मान, ई क्यू का मान और एफ आर का मान, ये हमने यहाँ चित्र में दर्शा दिया है। हमको बताना है इन दोनों बिंदुओं को मिला के एक रेखाखंड हमने बनाया ई एफ। क्या ई एफ और क्यू आर समांतर होंगे या नहीं होंगे, हमें ये बताना है। तो इससे पहले हमने आपको बताया था आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, हमने आपको बताया था। उसमें क्या होता था, उसमें ये दिया रहता था, उसकी शुरुआत हम यहाँ से करते थे। देखो, यदि ई एफ समांतर क्यू आर, ठीक है, ये सवाल नहीं बता रहा हूँ, इससे संबंधित पहला जो प्रमेय हमने पढ़ा था वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो क्या होता था, अगर ये दोनों समांतर हैं तो P बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर होता था। तो ये था आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, इसमें तो ये दिया था रेखाएं समांतर थी तो भुजाएं समानुपाती होती। तो इसका जो विलोम है वो ये कहता है यदि भुजाएं समानुपाती हैं इस प्रकार से, तो ये जो भुजाएं हैं ई एफ और क्यू आर जो हैं ये दोनों समांतर होंगे। तो इसी नियम का हमको प्रयोग यहाँ पे करना है। हम जांच करेंगे, देखो पी ई बटे ई क्यू का मान निकाल लेते हैं। पी ई बटे ई क्यू का मान कितना आ जाएगा, तो पी ई का मान है 3.9 और ई क्यू का मान है 3, भाग दे देते हैं। 3 एकम 3, दशमलव लगा देंगे, 3 3 9 और 3 एकम 3। इसी प्रकार हम निकाल देते हैं दूसरी भुजा क्या है, यहाँ देखो पी एफ बट्टे एफ आर निकाल देते हैं। पी एफ बट्टे एफ आर, पी एफ का मान कितना है 3.6, एफ आर का मान कितना है 2.4। दोनों में एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव से दशमलव हम हटा देते हैं, तो ये जगह 36/24। देखो बारतीयन 36, बार दूनी 24। अगर भाग दे दें, इसमें भी 1 का भाग देंगे तो ये 1.3 ही रहेगा। इसमें हम 2 का भाग दे दें तो 2 एकम 2, 1 बच जाएगा। दशमलव लगाएंगे तो 1 के पीछे 0, 2 पंजे 10। तो क्या हो गया, पी ई बट्टे ई क्यू का मान आ रहा है 1.3 और पी एफ बट्टे एफ आर का मान आ रहा है 1.5। तो लिख देंगे चूंकि पी ई बट्टे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बट्टे एफ आर के, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। हमसे पूछा था क्या ये समांतर हैं, तो ये समांतर नहीं है, हमने ये लिख दिया। इसी प्रकार इसका जो दूसरा हमको दिया गया है, इसमें भी हमको 4 भुजाएं दिए हैं। देखो पी ई क्यू ये दिया गया है, इसमें भी सेम चीज़ निकालते हैं। पी बट्टे ई क्यू निकाल देते हैं। पी का मान है 4 सेंटीमीटर और ई क्यू का मान है 4.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 4 को हम लिख सकते हैं 4.0 लिख सकते हैं, ठीक है, और 4.5 है। तो दोनों में से दशमलव हटा दो तो कितना हो जाएगा 40/45। 5 का भाग दोनों में जाता है, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45। अब पी एफ बट्टे एफ आर, पी एफ बट्टे आर एफ या एफ आर बात है कि है, तो कितना है, ये 8 है और एफ आर का मान है 9 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में। तो कितना आ गया 8/9। ये भी 8/9 था, ये भी 8/9 आ रहा, तो लिख देंगे चूंकि पी ई बट्टे ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टे आर एफ के, इसलिए ई एफ जो रेखाखंड ये है ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। चाहें तो क्यों है यहाँ पर लिख देंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। किस आधार पे हमने ऐसा कहा, ये इसका विलोम जो है वो है। अब इसी आधार पे हमको क्या करना है, ये चित्र हमको एक चित्र हमने बनाया है दी गई सूचना के आधार पर। अब इसमें हमको पी ई के साथ ई क्यू ने देने के बजाय हमको क्या दे दिया, पी से क्यू तक की पूरी भुजा दी गई है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इसमें से इसको घटा दें, ये आ जाएगा,
और इसमें से इसको घटा दें, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1.1, 1.10 में 1.018 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें से क्या करते हैं, 2.5, 6 में से इसको घटाते हैं, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 0.2 में से 0 गया 2, तो ये हो गया 2.20 और ये हो गया 1.10। तो यहाँ भी हम वही करते हैं, पी बट्टे ई क्यू निकाल लेते हैं। पी का मान कितना है 0.18, ई क्यू का मान कितना है 1.10। दोनों में क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों दशमलव गायब हो जाएंगे। ये हो गया 118/110। किसका भाग जाता है दोनों में, 2 का भाग जाता है, 2 9 18, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 पंजे 10, कितना हो गया 9/55 हो गया। ठीक है, फिर सरल करने की जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। दूसरा क्या है, पी एफ बट्टे एफ आर। पी एफ बट्टे एफ आर हमको निकालना है। यह है 0.36 बट्टे इसका मान है 2.20, वही आ गया। दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी, तो दोनों से दशमलव को हमने हटा दिया, बराबर अंक हैं तो 2 का भाग जा रहा है। ठीक है, 2 का भाग देते हैं, ये हो गया 2 एकम 2, 2 नम 18 और 2 का भाग देंगे तो ये आ गया 110। अगर हमने ये नहीं भी क्या होता तो ये देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 18/110 और ये आ रहा है 19/110। तो क्या दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर नहीं हैं। तो पी ई बट्टे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बट्टे एफ आर के, इसलिए ई एफ जो है समांतर नहीं है क्यू आर के। यहाँ पर लिख देंगे नहीं है, समांतर नहीं है।